So let's see how linked list works. So this is an example of linked list. अभी हमने जो array में देखा था उसमें भी एक collection of data होता था, but वो continuous allocation होता था. How this is different, इसमें एक डेटा के बाद सेकंड सीक्वेंशियली होता है, बट जो मेमोरी एलोकेशन होता है ईच नोड का, दैट्स एट सम रैंडम मेमोरी लोकेशन. दैट मीन्स अगर फर्स्ट नोड किसी एक्स लोकेशन पे है तो सेकंड नोड वुड बी एट वाई विच इज़ अननोन. सो if you see the memory in your computer, it's like on this screen. So अगर एक नोड यहाँ पे है तो दूसरी कहीं और होगी, तीसरी कहीं और होगी. So they can be anywhere. बट हाउ डू वी एक्सेस इट? तो अगर पहली नोड जो है वो एक्स लोकेशन पे है, उसमें हम दो डेटा मेंटेन करते हैं. एक होती है जो हमारी वैल्यू, सेकंड होती है नेक्स्ट नोड का पॉइंटर. सो सेकंड एट्रीब्यूट उस नोड का नेक्स्ट नोड को पॉइंट करेगा जो कि y है. एंड दिस इज हाउ वी रीड द वैल्यू एंड रीड द नेक्स्ट पॉइंटर एंड गो टू दैट, एंड देन अगेन कंटिन्यू द सेम थिंग. So by storing like this, there are some advantage and disadvantage which we will see compared to array. Some of them we can straight away see. अगर array में हमने continuous memory allocate की थी और जितनी allocate करी थी वो fix थी, उसके बाद का और उसके पहले का we don't have access, we cannot reserve it. Some other process can take it up. सो उस केस में क्या होता है, अगर हमको उसको एक्सटेंड करना है तो पूरा एरे हमने कॉपी किया था और एक एक्स्ट्रा मेमोरी जहाँ पे अवेलेबल थी वहाँ पे उसको पेस्ट किया, एंड उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट करना स्टार्ट किया था. हाउएवर इन दिस केस लिंक लिस्ट में क्या है, अगर मैंने लास्ट मेमोरी लोकेशन यहाँ पे कुछ है लेट्स से टी, तो उसके बाद अगर डायरेक्टली टी प्लस वन पे मेमोरी अवेलेबल नहीं भी है, सो आई डोंट केयर. वो मेमोरी कहीं कहीं पे भी अवेलेबल हो, किसी भी मेमोरी लोकेशन पे, वहाँ पे मैं नई नोड इंसर्ट करके लास्ट नोड के नेक्स्ट को उस पर पॉइंट करा दूंगा, मेरी लिंक लिस्ट एक्सटेंड हो जाएगी. सो ऑल दैट मीन्स इज लिंक लिस्ट की मेमोरी लोकेशन डायनेमिक होती है. दैट मीन्स इट कैन चेंज एट द रन टाइम. सो दिस इज जस्ट सम इंट्रोडक्शन थिंग ऑन द linked list, nothing that you will require on regularly for solving question, but it's important to know some basics. So as I said, linked list में जो memory location होता है continuous नहीं होता. अगर ये x पे है, so it can be some memory location y and then z and anywhere. Just that the next attribute of each node will point to its next data set. Okay, अब वो देखते हैं जो important होता है linked list में. So लेट्स से हमको एक एलिमेंट एक्सेस करना है इंडेक्स थ्री पे, जो सेम हमने एरे में किया था. तब क्या किया था, फर्स्ट मेमोरी लोकेशन पे थ्री ऐड कर दिया था, हम डायरेक्टली जंप कर गए थे जो इंडेक्स थ्री पे एलिमेंट था जो 63 है इस केस में, अगर जीरो इंडेक्स माने. एरे में स्ट्रिक्टली इंडेक्स कुछ होता था, लिंक लिस्ट में होता नहीं है, बट यू कैन फॉर योर कन्वीनियंस और जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग यू कैन अज्यूम कि ये जीरो जीरो इंडेक्स लिंक लिस्ट है. सो इस फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स जीरो है 35 का, 67 का थ्री है, और इसको एक्सेस करना है. अभी इस केस में मैं यहाँ एक्स पे थ्री ऐड करके डायरेक्टली जंप यहाँ नहीं कर सकता, क्योंकि नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन कुछ वाई होगी, एंड जब तक मैं उस पर जाता नहीं मेरे को पता नहीं कि और उसके नेक्स्ट वाली क्या है. सो आई हैव टू इटरेट वन बाय वन इन केस ऑफ लिंक लिस्ट. so this is I have how I have to go to the index 3, and then only I can read it. So this is first operation in the linked list. Reading an element at an index is order n operation. Unlike array, it's not order one. Okay, that is one thing. Now let's see कि एडवांटेज वाला क्या होता है लिंक लिस्ट में. लेट्स से हमको एक पॉइंटर दिया हुआ है करंट, और मेरे को उसके बाद में इंसर्ट करनी है एक न्यू नोड. एरे में हमने देखा था कि पहले सारे एलिमेंट्स को राइट शिफ्ट करना पड़ता था, वो स्पेस एम्प्टी करना पड़ता था, और फिर हम वहाँ इंसर्ट करते थे, जिसमें ऑर्डर एन टाइम लगता था. लिंक लिस्ट में कैसे करेंगे, सबसे पहले हम एक नई नोड बनाएंगे जो कि किसी भी मेमोरी लोकेशन पे हो सकती है, आई डोंट केयर. उसके बाद हम ये ऑपरेशंस करेंगे. सबसे पहला होगा, जो नई नोड बनाई है उसके नेक्स्ट को इस नेक्स्ट पे पॉइंट कराएंगे, विच विल मेक दिस लिंक. सो न्यू का नेक्स्ट पुरानी वाली नेक्स्ट पॉइंटर को पॉइंट करेगा. दैट इज वन. एंड सेकेंड ऑपरेशन इज करेंट डॉट नेक्स्ट, दिस एरो विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू द न्यू नोड, right? So which will make this pointer, and the insertion is done. I have not iterated over
other elements I have not disturbed them. So जो ऑपरेशंस मैंने करे हैं, नई नोड बनाना, पॉइंटर्स को शिफ्ट करना, सब ऑर्डर वन ऑपरेशंस थे. तो इंसर्शन लिंक लिस्ट में एट रैंडम मेमोरी लोकेशन इज ऑर्डर वन स्टिल. वन मोर थिंग टू नोट हेयर, उन्होंने हमको करंट पॉइंटर दिया हुआ था तो ही मैं ऑर्डर वन में इंसर्ट कर पाया. अगर मेरे को हेड दिया होता, खाली बोला होता एक इंडेक्स पे जाके वहाँ पे इंसर्ट करो, तो उस केस में अगेन ऑर्डर वन टाइम लगता, क्योंकि करंट को इटरेट वहाँ तक कराना पड़ता. तो only given head, inserting at an index is still order n, but inserting an element given the pointer to the index where you have to insert is order one in linked list. Okay. सिमिलरली डिलीशन का देखते हैं. तो अब डिलीशन का एक तो कैवियाट है यहाँ पे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड वे नहीं है कोई स्टैंडर्ड जैसा इंसर्शन में देखा था. अगर करंट नोट दी है और इसको डिलीट करना है, प्रीवियस नोड है नहीं मेरे पास कि इसके पॉइंटर को नेक्स्ट में यहाँ पे पॉइंट करा दूँ, लाइक इसको स्किप कर दूँ. और अगर हेड दिया हुआ है तो यहाँ तक इटरेट करना पड़ेगा, वो ऑर्डर एन हो जाएगा ऑपरेशन. बट देर इज़ अ ट्रिक विच वी कैन यूज़ हेयर. तो उस केस में क्या करते हैं, एक करंट नेक्स्ट को मेंटेन करके रखते हैं एक अदर वेरिएबल में असाइन करके. देन करंट की वैल्यू को करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं, विच वो समथिंग लाइक दिस. सो एक कॉपी बना लेते हैं, जिस नोड को डिलीट करना था ना उसमें रिप्लेस कर दी करंट नेक्स्ट की वैल्यू. और अब मैं इस नोड को डिलीट कर दूंगा. इसको मैं डिलीट इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि उसकी प्रीवियस नोड मेरे पास अवेलेबल है. नोटिस हेयर कि जो वैल्यू मेरे को डिलीट करनी थी 74, वो डिलीट हो रही है. वैल्यू डिलीट हो रही है, नॉट एग्जैक्ट दैट नोड, बट स्टिल जो डिलीट ऑपरेशन मेरे को करना था दैट विल हैपन सक्सेसफुली. अब मैं क्या करूँगा, करंट डॉट नेक्स्ट को मीन्स इसके नेक्स्ट को इस पे पॉइंट करा दूंगा. हाउ? by assigning current dot next is equals to current dot next dot next, right? So something like this. ये वाली नोड रिमूव हो जाएगी और दिस इज हाउ डिलीशन विल वर्क. So through this trick we can still do the deletion in order one time given the nodes pointer. But again अगर head दिया होता खाली और एक index पे delete करना होता तो order n time ही लगता. But this is the standard time complexity for all the operations in the linked list. So take a look at it. You will have to remember this. Questions में mostly if you are using linked list you have to know कि ये operations अगर मेरे को करने हैं, so this is the linked list I will take. Based on this you will take the decision of using linked list. And इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद you will have to tell कि time complexity कितनी होगी overall solution की if you are using linked list. Okay. Let's see the code implementation for the linked list. Sorry, notifications. So ये क्वेश्चन दिया है. आई रीड द क्वेश्चन स्टार्टिंग की ऐसी अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन है कि दिस इज ऑल्सो यू कैन डू टू यूज डब्ल्यू लिंक लिस्ट, बट हियर वी आर ओनली सीइंग द सिंगल लिंक लिस्ट. उन्होंने क्या हमको रिक्वायरमेंट्स दी हैं कि माई लिंक लिस्ट कंस्ट्रक्टर में इनिशलाइज करो और ये सारे फंक्शंस मेरे को इम्प्लीमेंट करने हैं. बेसिक्स ही हैं जो कि एक है गेट, जो हमने देखा, गेट द वैल्यू एट इंडेक्स node in the linked list. If the index is invalid then return -1. then second है add at head. so सबसे पहली नोड है, उससे पहले मेरे को ऐड करना है न्यू वैल्यू जो इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड की है. ऐड एट टेल लास्ट नोड के बाद में ऐड करना है. ऐड एट इंडेक्स, सो एक रैंडम इंडेक्स दिया होगा जो कि हमने देखा, वहाँ पे पहले विल रीच देयर एंड उसके बाद एक नोड ऐड कर देंगे. सो उन्होंने इंडेक्स दिया है और वैल्यू दी हुई है. और डिलीट एट इंडेक्स, ये भी हमने देखा कि एक इंडेक्स पे विल रीच एंड डिलीट इट. दोनों केसेस में एक लाइक ये वाला है फॉर एग्जांपल डिलीट एट इंडेक्स, तो हमने देखा था कि अगर उसका पॉइंटर दिया है तो कुछ ट्रिक लगानी पड़ती है, आगे वाली वैल्यू को कॉपी करो. बट अगर उन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है ना तो स्टार्टिंग से इटरेट ही करना है. तो ज़रूरत क्या है, फिर करंट पे जाओ, करंट के प्रीवियस में रुक जाओ एंड नेम इट करंट प्रीवियस एंड उसकी नेक्स्ट नोड को डिलीट कर दो. डिलीटिंग द नेक्स्ट नोड गिवन अ पॉइंटर इज ईजी देन डिलीटिंग द करंट नोड इटसेल्फ, राइट. एंड सिमिलरली इंडेक्स के केस में भी है.
इंसर्ट करना है तो इंडेक्स पे जाने से पहले उससे पहले वाले पे जाओ और उसके नेक्स्ट पे इंसर्ट कर देंगे। सो इसका कोड देखते हैं अभी, इट विल गेट मच मोर क्लियर। ठीक, तो जहाँ पे मैंने इनिशलाइज किया है हेड को, मैंने एक डमी नोड कर दिया है। बिना डमी नोड का भी इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, बट आई हैव सीन कि इससे बहुत रीडेबल और इजी हो जाता है, राइट। सो अब सारे उन्होंने जो मेथड्स रिक्वेस्ट किए इम्प्लीमेंट करने के लिए वो एज ए पब्लिक मैंने इम्प्लीमेंट किए। बट उससे पहले मैंने कुछ प्राइवेट हेल्पर मेथड्स भी इम्प्लीमेंट किए हैं, तो पहले उनको देखते हैं, क्योंकि इनका यूज़ करके उनको इम्प्लीमेंट किया है, इसमें उनका यूज़ नहीं हुआ है। मतलब प्राइवेट में पब्लिक को कॉल नहीं किया है, पब्लिक में ओनली प्राइवेट को यूज़ किया है। क्या प्राइवेट मेथड्स मैंने लिखे हैं, गेट एट इंडेक्स, सो किसी रैंडम इंडेक्स पे जो नोड है वो फैच करने का मेथड है ये। कैसे कर सकते हैं, टेम्प इक्वल्स टू हेड से स्टार्ट करते हैं और आई इक्वल्स टू 0 से इंडेक्स तक इटरेट करते हैं और तब तक टेम्प डॉट नेक्स्ट करते जाते हैं और फाइनली टेम्प रिटर्न कर देते हैं। सो सी पॉइंट हेयर कि अगर इंडेक्स 0 है तो कितनी बार ये लूप चलेगा, आई इसको 0 से स्टार्ट होगा, आई लेस देन 0, इज इट ट्रू, इट इज ट्रू, सो आई विल प्लस प्लस एंड टेम्प विल बी टेम्प डॉट नेक्स्ट। वाई दिस इज राइट, क्योंकि सबसे पहली नोड को मैंने एज अ डमी नोड लिया है विच इज इनिशियलाइज राइट हियर। सो सबसे पहली नोड तो -1 रहती है विच इज नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ माई लिंक लिस्ट। सो इफ यू सी हियर, इसलिए मैंने जहाँ पे गेट करने का किया है तो एक पहली नोड को तो मैं स्किप ही कर देता हूँ, 0th इंडेक्स भी पूछते हैं तो मैं सेकेंड नोड को रिटर्न करता हूँ यहाँ पे, राइट। सो उतनी बार नेक्स्ट करके फाइनली जिस नोड पे पहुंचेंगे दैट आई विल रिटर्न, राइट। दैट इज वन। अब यू कैन ऑल्सो नोटिस इट हियर, यहाँ पे मैंने साइज को कैलकुलेट करने का मेथड लिखा है। कैसे करेंगे, करेंट इक्वल्स टू हेड से स्टार्ट करेंगे जब तक वो नल नहीं हो जाता, नेक्स्ट करते जाएंगे और साइज कर लेंगे और फाइनली साइज -1 रिटर्न किया, क्योंकि ऑब्वियसली एक डमी नोड है मेरे पास सबसे पहली। सो दिस इज सिंपल इनफ। साइज कैलकुलेट करना, प्रिंट ये मैंने डिबगिंग के लिए लिखा था, यूज़ नहीं है कहीं पे भी, बट तुम्हारे हर ऑपरेशन के बाद में लिंक लिस्ट कैसे हो जाती है अगर वो देखना है तो यू कैन प्रिंट इट, राइट। अब देखते हैं थोड़े इम्प्लीमेंटेशन। तो उन्होंने गेट इंडेक्स किया है तो अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, अगर प्राइवेट मेथड इम्प्लीमेंट कर ली है। गेट इंडेक्स को कॉल किया, वो टेम्प है, उन्होंने कहा कि अगर इंडेक्स इनकरेक्ट है तो -1 रिटर्न करो। चेक कर लिया, अगर वो नल आ रहा है तो -1 रिटर्न किया, अगर नहीं आ रहा है तो टेम्प की वैल्यू रिटर्न कर दी। गेट इज़ वेरी इजी। और ये गेट इंडेक्स बहुत बार यूज़ हो रहा है, इसलिए बेटर टू इम्प्लीमेंट इट एज अ सेपरेट मेथड, राइट। ऐड एट हेड के लिए नई नोड बनाई। अब नई नोड के नेक्स्ट को हेड डॉट नेक्स्ट पॉइंट किया है। हेड डॉट नेक्स्ट क्यों किया है, अगेन आई मीन फर्स्ट नोड डमी नोड ली है मैं, लाइक आई हैव एक्सप्लेन, सो दिस यू कैन कीप इन माइंड। सो इसलिए न्यू नोड के नेक्स्ट को मैंने हेड डॉट नेक्स्ट पॉइंट कर दिया, तो नई नोड का नेक्स्ट पुरानी जो एक्चुअल हेड था उसको पॉइंट करने लगेगा और हेड डॉट नेक्स्ट दैट मीन्स डमी नोड का नेक्स्ट न्यू नोड को पॉइंट करेगा, राइट। सो अभी डमी नोड इज स्टिल माय वेरी फर्स्ट नोड, उसका नेक्स्ट इज पॉइंटिंग टू द एक्चुअल हेड नोड। ओके, सो दिस इज हाउ आई कैन इंसर्ट एट द हेड। नाउ टेल के लिए दो वेज हैं वैसे तो, दोनों देख सकते हैं। साइज निकाल लेंगे कितना है लिंक लिस्ट का, और लास्ट नोड फेच करेंगे, लास्ट नोड के नेक्स्ट में हम नई नोड को असाइन कर देंगे। आई नो कि इसमें लिंक लिस्ट में दो बार इटरेशन हुए हैं, साइज निकालते टाइम पे एक बार फुल लिंक लिस्ट इटरेट की है और दूसरी बार गेट करने के लिए की है। इसको एक बार में भी कर सकते हैं, या तो साइज मेंटेन करते चलो, एक वेरिएबल यहाँ पे साइज ले लो, साइज टू 0 से इनिशियलाइज कर सकते हैं, जो क्लास वेरिएबल रहेगा उसको मेंटेन करते चलो, बट उतना इम्प्लीमेंटेशन किया नहीं यहाँ पे इन्होंने, रिक्वायरमेंट दी नहीं थी इतनी। सो दिस इज स्टिल इजी इनफ। एक तो ये, दूसरा एक और अगर इससे भी ज़्यादा रिपीटेशन करना है, सो व्हाट वी कैन डू इज एडेट इंडेक्स तो हम इम्प्लीमेंट करेंगे ही ना, साइज निकाल लिया है तो उस साइज पे वैल्यू इंसर्ट कर दो, लास्ट नोड पे इंसर्ट हो जाएगा। अनदर गुड है कि वे बोथ ऑफ दीज आर एक्सेप्टेड सॉल्यूशन, राइट। अब एडेट इंडेक्स देखते हैं, सो दिस इज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट। इस केस में क्या करते हैं,
जिस इंडेक्स में मेरे को इंसर्ट करना है उसके पहले वाली नोड निकालता हूँ मैं, उसको नाम रख दिया प्रीवियस नोड। ये एनिमेशन में हमने देखा था। दूसरी चीज़ हमने बनाई नई नोड, जिसमें हमने वैल्यूज़ जो उन्होंने आर्गुमेंट में पास करी है उसको पुट किया नोड की वैल्यू में। और प्रीवियस नोड अगर नल नहीं है, दैट मीन्स तुम लिंक लिस्ट से बाहर नहीं निकल गए हो, समवेयर यू आर इनसाइड, देन ओनली यू कैन डू द इंसर्शन। अदरवाइज उन्होंने बोला है कि एड एट इंडेक्स पे अगर इंडेक्स ग्रेटर देन लेंथ है देन द नोड विल नॉट बी इंसर्टेड। तो उस केस में कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ये चेक लगा लिया है कि प्रीवियस नोड अगर नल नहीं है तो ही इंसर्ट करो। एंड हाउ डू वी इंसर्टेड, सो ये दोनों कनेक्शन जो बनाए थे ना, ये हमने एनिमेशंस में देखे थे। क्या करते हैं, दो चीज़ें, न्यू नोड के नेक्स्ट को प्रीवियस नोड का नेक्स्ट असाइन करते हैं, और प्रीवियस नोड जो थी उसके नेक्स्ट को न्यू नोड के बराबर कर देते हैं। सेम दोनों ऑपरेशन वही हैं जो हमने एनिमेशंस में देखे थे। अब इसमें क्या और एडिशनल पॉइंट है, यस, अगर इस केस में मैं ऐसा कर दूं कि इसको पहले असाइन करने का ट्राई करूं, ट्राई टू डू दैट, ये गलत है। अगर मैं ऐसा कर देता हूँ ना, प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू न्यू नोड, तो जो पहले प्रीवियस की नेक्स्ट थी, दैट मीन्स प्रीवियस डॉट नेक्स्ट, इट विल बी लॉस्ट। तो आई वोंट बी एबल टू लाइक मेक इट न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट। तो अभी ये मैंने गलत कर दिया है। प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इज न्यू नोड इट सेल्फ, सो सेल्फ लूप बना लेगी और वो सब गलत हो जाएगा। सो यू हैव टू मेक सम मिस्टेक टू लर्न कि क्या करेक्ट वे है एज वेल, राइट? So this is the only correct way of ordering of the operation, so you have to follow this. Okay. लास्ट मेथड डिलीट एट इंडेक्स। सो एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे अगर डिलीट करना है, अगेन हमने ट्रिक तो देखी थी, अगर उन्होंने पॉइंटर दिया होता तो हम कुछ कुछ करते, बट उन्होंने इंडेक्स दिया हुआ है। इंडेक्स से पहले वाला निकाल लो, प्रीवियस नोड। और प्रीवियस नोड अगर दी हुई है तो उसको डिलीट करना बहुत ईजी होता है। अगर वो नल नहीं है, अगेन वो लिस्ट से बाहर नहीं निकल गया है इटरेट करते हुए, तो प्रीवियस डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू प्रीवियस नोड डॉट नेक्स्ट, सेम चीज़ जो हमने एनिमेशन में लिखी थी, इतने से वो डिलीट हो जाएगा। लेट्स से दिस क्वेश्चन, not very difficult, but it's a base question for other question. Using this, we'll have to build on how. So this question is merge to sorted list, and your resultant list should also be sorted. Based on this, we'll also see a question on how to merge k sorted list, and this question is also a basis for merge sort. Okay, so you are given the head of two sorted lists, list 1 and list 2. Merge two sorted list into one sorted list. The list should be made by uh, स्लाइसिंग टुगेदर द नोड्स ऑफ द फर्स्ट एंड टू लिस्ट। उन्होंने कहा नई लिस्ट नहीं बनाना है, इन दोनों को ही पॉइंटर्स मैनिपुलेट करके नई लिस्ट बना के उसको रिटर्न करना है, रिटर्न द हेड ऑफ द मर्ज लिंक लिस्ट। सो इन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है, 1 2 4 है, 1 3 4 है। सो कैसे मर्जिंग होगी, पहले 1 आएगा दूसरी लिस्ट का, ये उन्होंने वैसे दिया नहीं है कि अगर दोनों इक्वल है तो क्या करना है, सो दैट्स अप टू यू। बट इनको मर्ज करके दूसरी लिस्ट का 1 आएगा पहले, फिर पहली लिस्ट का 1 आएगा जो रेड है, उसके बाद 2 आएगा, ये पहली लिस्ट में से ही आएगा नेसेसरली, 3 पहले नहीं आएगा। सो पहले 2 आएगा पहली लिस्ट का, फिर 3 आएगा, फिर आएगा 4 इस वाली लिस्ट से, एंड देन ये वाला फाइनल 4। ठीक, दिस इज क्वेश्चन। नाउ लेट्स सी हाउ दिस इज डन। सो लेट्स सी इन दिस एग्जांपल, अगर मेरे को दो सॉर्टेड लिस्ट दी हुई हैं और उन दोनों को मेरे को मर्ज करना है, जो फाइनली मर्ज लिस्ट होगी वो भी सॉर्टेड होनी चाहिए। सो सबसे पहले मैं एक फर्स्ट पॉइंटर और सेकंड पॉइंटर लूँगा। उसके अलावा एक डमी नोड से मैं स्टार्ट करूँगा। इसको मैं सॉर्टेड हेड और सॉर्टेड इटरेटर दोनों को इनिशियलाइज यहीं से करूँगा, बट सॉर्टेड हेड यहीं पे रहेगा, सॉर्टेड इटरेटर आगे मूव करता रहेगा जैसे जैसे मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करता जाऊँगा। सो सी क्या ऑपरेशंस हम परफॉर्म करेंगे, हम पहले कंपेयर करेंगे कि वैल्यूज़ फर्स्ट और सेकंड पे जो हैं उनमें से कौन सी छोटी है। सो इस केस में फर्स्ट छोटा है, फर्स्ट इज स्मॉलर, तो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा, उसको मैं पहले इंसर्ट करूँगा अपनी सॉर्टेड लिस्ट में। एंड टू डू दैट व्हाट आई विल डू इज सॉर्टेड इटरेटर का जो नेक्स्ट है उसको मैं फर्स्ट असाइन कर दूंगा, दैट इज़ वन ऑपरेशन।
फर्स्ट को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा क्योंकि फर्स्ट पे जो वैल्यू थी उसको मैंने पिक कर लिया, अपनी सॉर्टेड लिस्ट में ले लिया है। तो फर्स्ट को मैं इंक्रीमेंट कर दूंगा और सॉर्टेड इटरेटर को मूव कर दूंगा आगे। दैट मीन्स सॉर्टेड इटरेटर हमेशा लास्ट मर्ज्ड नोड पे पॉइंट कर रहा होगा। दिस इज़ सो दैट कि मैं इसके आगे इजीली इंसर्ट करते जाऊँ वैल्यू एक एक करके। नाउ रिपीट द सेम प्रोसेस। अब मैं अगेन फर्स्ट और सेकंड कंपेयर करूँगा। अभी इस केस में सेकंड छोटा है, सो सेकंड को मैंने इंसर्ट कर दिया सॉर्टेड लिस्ट में और सॉर्टेड इटरेटर को इंक्रीमेंट कर दिया। टू इंक्रीमेंट सॉर्टेड इटरेटर, इंस्ट्रक्शन विल बी सॉर्टेड इटरेटर इक्वल्स टू सॉर्टेड इटरेटर डॉट नेक्स्ट, दैट्स इट। अगेन सेम ऑपरेशन विल कंटिन्यू। सेकंड अगेन छोटा है, सो सेकंड को इंसर्ट कर दिया, सेकंड इटरेटर सॉर्टेड इटरेटर को इंक्रीमेंट कर दिया। अब इस केस में फर्स्ट छोटा था 13 और 15 में से, तो 13 को पिक कर लिया, फर्स्ट को इंक्रीमेंट कर दिया, सॉर्टेड इटरेटर को तो हमेशा इंक्रीमेंट कर दिया, एंड सो ऑन। नाउ देर आर सम कॉर्नर केसेस हेयर। सो इतना पहुंचने के बाद में अभी 20 और 22 हैं, तो अभी भी 20 छोटा है, 20 को तो पिक कर लिया। अब फर्स्ट नल को पॉइंट कर रहा है, तो हर चेक में हमको ये देखना पड़ेगा कि फर्स्ट और सेकंड में अगर एक भी नल है तो दूसरे को पिक कर लो। दैट मीन्स अगर फर्स्ट नल है तो बिना कोई चेक किए कि व्हाट इज़ फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, पिक द सेकंड वन। ये इसलिए करना पड़ेगा कि अगर मैं बिना चेक किए फर्स्ट डॉट वैल्यू को कंपेयर करता हूँ, फर्स्ट डॉट वैल्यू इज़ लेस देन इक्वल्स टू सेकंड डॉट वैल्यू, तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा क्योंकि फर्स्ट इज़ नल एंड मैं फर्स्ट डॉट वैल्यू को एक्सेस करने का ट्राई करूँगा। सो दैट विल गिव मी नल पॉइंटर एक्सेशन विच वी डोंट वांट। सो द चेक वील हैव इज़ if first is null then just pick second, if second is null then just pick first। और this is like verbose explanation, इसका ट्रिक है जिससे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, बट वील हैव टू टेक केयर ऑफ दिस कि अगर फर्स्ट नल है या सेकंड नल है तो क्या करना है। एंड ऑब्वियसली सॉर्टेड इटरेटर विल इंक्रीमेंट। और ये फाइनल केस जो मैं बता रहा था कि अगर फर्स्ट नल है तो सेकंड को पिक कर लो, वो लास्ट लोकेशन पे इंसर्ट हो जाएगा। अगेन आई एम क्रिएटिंग अ डमी नोड हेयर विच विल बी माय हेड, बट इसको मैं रिटर्न नहीं करूँगा, इसका नेक्स्ट फाइनली रिटर्न कर दूंगा जो भी सॉर्टेड हेड मैंने बनाया है। बट उससे पहले मेरे को मर्ज करना है दोनों लिस्ट को। सो हाउ दिस इज डन इज, मैंने दो पॉइंटर लिए हैं सॉर्टेड इटरेटर, ये मेरी सॉर्टेड लिस्ट के ऊपर इटरेट करेगा वन बाय वन, और दूसरा है हेड, तो ये मैं यूज़ नहीं करूँगा कहीं पे भी। लास्ट में जब सारी मर्जिंग हो जाएगी ना, उसको रिटर्न करने के लिए खाली यूज़ करूँगा। अब इसके बाद आइडिया क्या होता है, यू हैव टू पॉइंटर्स लिस्ट वन एंड लिस्ट टू जो कि उन्होंने इनपुट में दिए हुए हैं, वो हेड्स को पॉइंट करने होंगे। मैं उन दोनों को तब तक इटरेट करता हूँ जब तक दोनों में से एक भी नॉट नल है, दैट मीन्स एक भी लिस्ट बची हुई है। उसके बाद आइडिया ये रहता है कि उन दोनों पॉइंटर्स को कंपेयर करते हैं, एंड दिस इज वेयर द कंपैरिजन इज हैपनिंग एग्जैक्टली। अगर लिस्ट वन की वैल्यू छोटी है तो ये सारा कोड है जो मैंने लिस्ट वन को पिक करने के लिए किया है, और ये कोड है जो लिस्ट टू को पिक करने के लिए किया है। कैसे किया है वो देखते हैं एक सेकंड में। उससे पहले दिस इज द होल आइडिया कि अगर लिस्ट वन की वैल्यू छोटी है तो लिस्ट वन की नोड पिक करी, अदर केस में लिस्ट टू की वैल्यू पिक करी। सो कैसे करी, उससे पहले वी हैव टू डू सम नल चेक्स एज वेल। अगर सेकंड लिस्ट जो है वो नल हो गई है ऑलरेडी, तो उस केस में तो मेरे को पता है कि मेरे को फर्स्ट नोड ही पिक करनी है, राइट। सो दिस इज वन नल चेक आई हैव टू डू। और दूसरा केस, अगर लिस्ट टू की वैल्यू नल नहीं है, दैट मीन्स फर्स्ट नोड और सेकंड नोड का कुछ कंपैरिजन करना है, विच इज व्हाट आई हैव डन हियर। कि फर्स्ट नोड अगर नल नहीं है, दैट मीन्स नाउ आई विल डू द कंपैरिजन कि अगर फर्स्ट लिस्ट की वैल्यू छोटी है, दैट मीन्स अगर ये वन पे होता या थ्री पे होता, तो आई एम चेकिंग कि फर्स्ट लिस्ट की वैल्यू इज स्मॉलर, सो पिक दैट, एंड दिस इज द ऑपरेशन फॉर पिकिंग। अदर केस में ये है सेकेंड लिस्ट को पिक करने के ऑपरेशन। नाउ वी विल सी कि कैसे उसको पिक करते हैं। तो उस केस में मैं सबसे पहले सॉर्टेड इटरेटर, दैट मीन्स जो सॉर्टेड लिस्ट है उसके जो लास्ट नोड है अभी लेटेस्ट जो इंसर्ट करी है, उसके नेक्स्ट को मैं लिस्ट वन का जो हेड है उस पर पॉइंट कराऊंगा, दैट इज फर्स्ट ऑपरेशन। दूसरा
जो sorted iterator है, अब वो जो नई नोड इंसर्ट हो गई है, so फॉर एग्जांपल मैंने अभी तक 1 इंसर्ट कर दी है और लेट्स से 2 भी इंसर्ट कर दी है, तो अभी मेरे पॉइंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे, एक होगा 4 पे, एक होगा 3 पे, राइट। और उस टाइम पे होगा कंपैरिजन कि अब कौन सी नोड पिक करनी है, तो वैल्यू कंपेयर करेंगे, 4 is less than 3 or not, 4 is not less than 3, so this condition will be false, so that means I'll pick from the second list which is these operations। और ये करने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरा sorted iterator जो है वो इस टाइम पे इस 2 को पॉइंट कर रहा होगा, 2 के नेक्स्ट की वैल्यू को मैं लिस्ट 2 जो पॉइंट कर रही होगी उस पर पॉइंट कराऊंगा, दैट मीन 2 का नेक्स्ट विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस 3, सो उससे ये वाला लिंक बन जाएगा 2 to 3 जो पॉइंट कर रहा है, राइट। दैट इज फर्स्ट ऑपरेशन। सेकेंड ऑपरेशन विल बी sorted इटरेटर जो है वो अभी 2 को पॉइंट कर रहा था, उसको मैंने sorted इटरेटर नॉट नेक्स्ट कर दिया, दैट मीन्स कि वो यहाँ 3 पे पॉइंट करने लगेगा। सो sorted इटरेटर sorted लिस्ट की लास्ट पॉइंट को पॉइंट कर रहा होता है एट एवरी स्टेप, राइट। और उसके अलावा फाइनल थिंग दैट आई विल डू इज लिस्ट 2 जो कि 3 को पॉइंट कर रही थी वो 4 को पॉइंट करने लगेगी, दैट मीन्स उससे पहले का हमने सब देख लिया है, मर्ज लिस्ट में इंसर्ट कर दिया है, सो अब उसके आगे की लिस्ट को आई विल हैव टू कंसीडर, सो मैंने लिस्ट 2 को इंक्रीमेंट कर दिया, सिमिलरली यहाँ पे लिस्ट 1 को किया था। अब ये दोनों कोड जो हैं सेम है, ओनली डिफरेंस इज लिस्ट 1 को पिक किया तो लिस्ट 1 की नोड उठाई है, और लिस्ट 2 को पिक किया तो लिस्ट 2 की नोड उठाई है, राइट। सो जस्ट नोटिस कि यहाँ पे ओनली डिफरेंस इतना ही है, सिर्फ 1 में 1 है, 2 में 2 है, दैट्स इट। ठीक है, ओके, आई विल अगेन टेक अ मिनट पॉज। ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं ये, बट ये टेम्पलेट याद करना पड़ता है हर बार, है ना। ये याद करना कि क्या कंडीशन ये रहेगी और क्या पिक करेंगे, इट्स नॉट वेरी यूजफुल, ऑल्दो पता होना चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो यू कैन राइट इट डाउन, बट बार बार लिखने से यू विल रिमेंबर इट कि लिस्ट 2 को नल चेक करेंगे, देन लिस्ट 1 नल हुई है कि नहीं ये चेक करेंगे, एंड देन फाइनली डू द कंपैरिजन, और इसके अंदर हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे पिक करने का, सो आई कॉल इट पिकिंग द करेक्ट नोड इन द sorted list। Okay, I'll take a second here। ठीक है, दिस इज ऑल्सो बेसिक क्वेश्चन। रिवर्स लिंक लिस्ट अगेन इजी क्वेश्चन ही है, बट अगेन ये भी बहुत सारे क्वेश्चन के बेसिक्स में यूज होता है। बहुत इजी स्टेटमेंट, यू आर गिवन द हेड ऑफ द लिंक लिस्ट, रिवर्स इट एंड रिटर्न द रिवर्स लिस्ट हेड, लिखा नहीं है बट उसका हेड रिटर्न करना है, 5 रिटर्न करना फाइनली। ठीक, सी आई होप इसका एनिमेशन मिल जाए, यस इसका है। सो लेट्स सी रिवर्सिंग कैसे करते हैं लिस्ट में। ये एग्जांपल एक लिस्ट दी हुई है, ठीक। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले ट्राई किया, 2 पॉइंटर लिए और 2 के नेक्स्ट को मैंने 1 पे पॉइंट करा दिया। ये गलत हो गया है, इससे है ना ये वाला जो नोड था उसका मैंने पॉइंटर को मेंटेन किया नहीं था, तो ये लॉस्ट हो गई, दैट मीन्स नथिंग इज पॉइंटिंग टू इट, इसके आगे की लिस्ट में कभी एक्सेस ही नहीं कर सकता, सो दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं कर सकते। दूसरा तरीका देखते हैं, दिस आई एम जस्ट टेलिंग कि हाउ इट evolves naturally, you try an incorrect way, then you know कि मेरे को थर्ड पॉइंटर रखना चाहिए था, so you start keeping the थर्ड पॉइंटर as well। ठीक, अब एक एज केस है, दैट मीन्स जो पहली नोड है वो लास्ट नोड बन जाएगी, तो उसके नेक्स्ट को मेरे को नल करना है, सो ये बिना लूप के सिर्फ एक बार मैंने कर दिया। इसके बाद अब मैंने इटरेशन चालू की है, हर इटरेशन में मैं क्या करूँगा, 2 के नेक्स्ट को 1 पे पॉइंट कराऊंगा, सो पहले ये जो आगे पॉइंट कर रहा था ये पीछे पॉइंट करने लगेगा, दिस इज फाइन, ये दिस विल वर्क। अब मैं लूप को एक स्पेसिफिक कंडीशन तक चलाऊंगा, कहाँ तक चलाना है वो हम तब देखेंगे एंड में क्या वैल्यूज रहती हैं, बट उससे पहले मेरे को इंक्रीमेंट कराना है सारे 1 to 3 पॉइंटर्स को, राइट। सो मैंने 1 को 2 ये इंक्रीमेंट कराया, 2 को 3 पे और 3 को 3 डॉट नेक्स्ट पे, और तीनों एक एक आगे पॉइंट पे शिफ्ट हो गए हैं।
and then again I'll start doing the same thing which I did in the first step, and then I'll again, एक बार वो हो गया तो again increment all three of them and then start pointing 2 dot next equals to 1. That's the instruction for reversing the link. एंड वो तीन जो हमने देखे थे, 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 3 एंड 3 इक्वल्स टू 3 डॉट नेक्स्ट, वो है इंक्रीमेंट के लिए। ठीक, अभी ये सेम ही चलता रहेगा। जस्ट सी इट, इसके एंड में आई वांट टू सी कि कौन सी कंडीशन पे मेरे को टर्मिनेट करना है। ये सारी लिस्ट रिवर्स होती जा रही है। नाउ सी, लास्ट में हम पहुंच गए हैं, 3 नल हो गया है, बट अभी भी पूरी लिस्ट रिवर्स हुई है नहीं, तो वहां पे टर्मिनेट नहीं करना है। व्हाइल लूप की कंडीशन इज नॉट 3 इक्वल्स टू नल। ठीक, अभी मेरे को करना है, उसके लिए मैं 2 अगेन इंस्ट्रक्शन वही रहेंगे, 2 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं देखूं तो 2 नल हो गया है एंड दैट्स अ गुड कंडीशन, क्योंकि इस केस में मेरी लिंक लिस्ट पूरी रिवर्स हो गई है। सो 2 इक्वल्स टू नल इज माई टर्मिनेटिंग कंडीशन। जब 2 नल हो जाता है वहां पे मैं रुक सकता हूँ। नोटिस अनदर थिंग हियर कि 1 जो उस टाइम पे होगा दैट विल बी माई फाइनल हेड, तो उसको मैं एज रिटर्न कर सकता हूँ एज अ हेड ऑफ न्यू रिवर्स लिंक लिस्ट, राइट? इट्स न्यू हेड, सो जस्ट रिटर्न इट। अगर ये समझ में आ गया एनिमेशन, सो कोड बहुत इजी है उसका। सेम चीज जो वहाँ पे देखी ना वही है। एक कॉर्नर केस है, अगर हेड नल है या हेड डॉट नेक्स्ट नल है, दैट मीन्स एक नोड है, तो उस केस में तो हेड वैसे रिटर्न कर दो, कुछ रिवर्स करने की जरूरत ही नहीं है। 0 नोड और 1 नोड में क्या रिवर्स करना, तो उसको जैसा आया वैसा का वैसा रिवर्स कर देंगे। बाकी केसेस में देखेंगे। मैंने 1 को हेड से स्टार्ट किया, 2 को हेड डॉट नेक्स्ट से, सेम जैसा हमने देखा था। 2 started from the second node and 3 started from the third node, which is 2 dot next। और एक कॉर्नर केस जो हमने देखा था, 1 के नेक्स्ट को नल करना है, क्योंकि 1 हमारी ये जो है ये लास्ट नोड बनेगी, तो इसका नेक्स्ट नल होना चाहिए। सो इसलिए मैंने 1 डॉट नेक्स्ट को नल असाइन कर दिया। अगर मैं ये नहीं करता ना, तो 1 2 को पॉइंट कर रहा होता और लिस्ट में एक लूप बन जाता। सो दिस इज अ कॉर्नर केस इंस्ट्रक्शन विच इज रिक्वायर्ड। सेम हमने जो देखा था कि 2 जब तक नल नहीं हो जाता तब तक मेरे को रन करना है अपना लूप। रिवर्स करने के लिए लिंक को 2 डॉट नेक्स्ट आई मेक इट एज 1, एंड देन इंक्रीमेंट करने के लिए 1 इक्वल्स टू 2, 2 इक्वल्स टू 3, 3 इक्वल्स टू 3 डॉट नेक्स्ट। बट हमने देखा था कि जो लास्ट वाला केस था उसमें 3 नल था, तब भी हमने चलाया था, तो उस केस में 3 को इंक्रीमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर मैं बिना ये चेक किए 3 इक्वल्स टू 3 डॉट नेक्स्ट तो यहाँ नल पॉइंटर एक्सेप्शन आएगा लास्ट वाली नोड के टाइम पे। सो यू हैव टू चेक 3 शुड नॉट बी नल, देन ओनली इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ 3। एंड फाइनली जब ये सब हो जाता है तो 1 जो है वो नए हेड को पॉइंट कर रहा होगा विच इज़ 5, सो उसको मेरे को रिटर्न कर देना है। दैट्स इट फॉर रिवर्सिंग। बहुत मल्टीपल टाइम्स में इसको यू हैव टू राइट एज अ हेल्पर फंक्शन टू सॉल्व अ बिगर प्रॉब्लम।